हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के। y प्लस जेड किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के। z प्लस एक्स किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के। यानी तीनों ही फॉर्म आप अगर देख रहे हैं तो सारे एक्स वाई जेड के ही इक्वल हैं। और आपसे कह रहा है फाइंड करो कि एक्स वाई जेड क्या होने वाला है। एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रही है बच्चों। तो हमें ऐसे कैसे सॉल्व करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना है, इसको सेकेंड देना है और इसको आपको थर्ड देना है। ओके बच्चों, इसको क्या देना है, थर्ड इक्वेशन। अब आपको करना है क्या है बच्चों, आप किसी भी इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको इससे माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहां लिखा है एक्स प्लस वाई और उसमें से हम माइनस करेंगे वाई प्लस जेड को। तो इधर का इधर माइनस हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। और बच्चों आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x प्लस वाई माइनस यहाँ पे क्या लिख जाएगा y माइनस जेड और इधर बचेगा जीरो। अब आप देख सकते हैं बच्चों y से y कैंसिल हो गया है, x माइनस जेड हमारा आ गया जीरो। तो x कितना मिलेगा हमको, z। x कितना मिला हमको, z मिल गया। अब हमें क्या करना है, फिर से किसी अदर इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से लेकर क्या करना है, माइनस कर देना है, चाहे फर्स्ट को थर्ड से या फिर सेकंड को थर्ड से। फर्स्ट और सेकंड हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं, इसलिए अदरवाइज कोई दूसरे इक्वेशंस को हम दूसरे इक्वेशन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें या फिर सेकंड माइनस थर्ड। तो हम कर देते हैं सेकंड से थर्ड को माइनस, सेकंड को थर्ड से माइनस कर देते हैं। तो चलिए y प्लस जेड क्या लिखेंगे, y प्लस जेड को माइनस करेंगे z प्लस एक्स से। तो कितना बचेगा, चलिए इधर भी आप माइनस करिए, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, y प्लस जेड ब्रैकेट से हटाएंगे तो y प्लस जेड होगा, माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो माइनस जेड माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। और राइट में क्या बचेगा, जीरो। आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो y क्या हो गया, x हो गया। आप देख सकते हैं बच्चों, x की वैल्यू z के इक्वल है और x की वैल्यू किसके इक्वल है, y के। तो इन दोनों इक्वेशन से तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि x ही z है और x ही y है। तो इसका मतलब है कि x, y और z आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे बच्चों। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो हमें इनकी वैल्यूज निकालना है। और आपको पता है कि हम किसी भी एक वेरिएबल की अगर वैल्यू निकाल लें तो ये तीनों ही वैल्यूज हमारे सेम हो जाएंगे। तो चाहे हम x का मान निकाल लें, फिर चाहे y निकाल लें और फिर चाहे z निकाल लें, तो हम किसका निकालेंगे, x का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x का। तो चलिए x का निकालने के लिए सबसे पहले आपको फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना होगा। यहां पे आइए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें जो जिस वेरिएबल के फॉर्म में आप आंसर निकालना चाहते हो उसको उसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर हम एक्स वाई जेड में से देख रहे हैं कि हम एक्स के वेरिएबल में आंसर चाहते हैं तो वाई और जेड को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स रहने देंगे, वाई की जगह भी एक्स लगा देंगे बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है। और x को x रहने देंगे, इंटू वाई की जगह भी x लगा देंगे और z की जगह भी क्या लगा देंगे, x लगा देंगे बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे। x का x में ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2x आएगा। इज इक्वल टू x का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। अब आप 2x को उधर ले जाइए तो यहां हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x और लेफ्ट में बचेगा जीरो। क्या बचेगा, जीरो। अब हम यहां से x कॉमन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, कॉमन। तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसको जीरो से इक्विट करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा और लगाकर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2। क्या आएगा बच्चों, 2। यानी x क्या आएगा बच्चों, x आएगा प्लस माइनस रूट 2। क्या आएगा, x आएगा प्लस माइनस रूट 2। यानी x का ये भी मान है, x का ये भी मान है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि x की जो वैल्यू है वो तो तीनों की इक्वल है, वो तीनों के क्या है, इक्वल है। तो जो आपका आंसर बन रहा है यहां पे आप समझ सकते हैं इस जगह कि x की जो वैल्यू है वो जीरो है, यानी आप जीरो भी आंसर लिख सकते हैं इन तीनों का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और प्लस माइनस रूट 2 का मतलब होता है कि इसका आंसर प्लस रूट 2 भी लिख सकते हैं आप। इन सभी की वैल्यूज का मान क्या हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है और तीसरी वैल्यू हो सकती है माइनस का रूट 2। यानी तीनों ही या तो एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड तीनों आपस में इक्वल है तो एक्स वाई जेड जीरो भी बनाएंगे, एक्स वाई जेड रूट 2 भी लाएंगे, एक्स वाई जेड हमारे माइनस रूट 2 भी आएंगे।
समझ में आ गया? यानी x के ये 3 मान है तो y के भी यही 3 मान होंगे, z के भी यही 3 मान होंगे। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा बच्चों कि यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे आंसर्स होंगे। क्या होंगे? आंसर्स होंगे। तो यह सवाल आपको इस तरह से लगाना चाहिए बच्चों, ठीक।